मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे, मान्यवर साहब काशीराम जी अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हम एक हैं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत का संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अम्बेडकर जिंदा अमर रहे, अम्बेडकर अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। जय भीम, जय भीम। बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक धरती पर इंसान रहेगा, जब तक धरती पर इंसान रहेगा। बाबा साहब तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ जी राजन जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। कहाँ से आए हैं? मैं दौलतपुर से आया हूँ जी जी। और अपनी टीम के साथ मजबूती के साथ आया हूँ। अच्छा। और अपना हक लेकर रहेंगे जी। क्या कुछ भी हो जाए, हमें एक दिन का बंद हो गया, हमें काम छोड़ना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन अपना हक जरूर लेकर रहेंगे। ये युवा में सब में जोश है और सड़कों पे उतर रहे हैं, सब अपने बंद भी कर रहे हैं, दुकान सब बंद भी करवा के आए हैं। और हमारा ये उद्देश्य है, सबको आना चाहिए, सड़कों पे निकलना चाहिए। जो आज घरों में बैठे हैं और जो फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के वो फायदा उठा रहे हैं, उन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम नहीं आए सड़कों पे तो आने वाली हमारी पीढ़ी जो है वो हमें धिक्कारेगी, गाली देगी, हमारे बड़ों ने हमारे क्या क्या रहा। तो ये इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी साथ हैं। अभी 18वां आंदोलन हुआ था, 13 बच्चे हमारे समाज के शहीद हुए थे, लाखों लोगों पे मुकदमे हुए थे जी। गाजियाबाद के अंदर 650 से लगभग जो मुझे बताया जाता है एडवोकेट हैं जी। लोगों ने व्हाट्सएप फेसबुक पे अपने मैसेज चलाए, हम मुकदमे लड़ेंगे, फ्री लड़ेंगे। लेकिन जो लोग जेल गए थे या जिन लोगों पर अत्याचार हुए, उनके घर पर जाकर ना तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद करी, ना किसी संगठन ने करी, ना किसी एडवोकेट ने फ्री चुनाव लड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जी, मंचों के नेता होते हैं। जी जी। बड़े बड़े भाषण देंगे, बड़े बड़े ट्वीट करेंगे, बड़े बड़े हर चीज करेंगे, लेकिन जब समाज को उनकी जरूरत पड़ती है ना, बाहर निकल के नहीं आएंगे। जी जी। क्योंकि समाज क्रीम लेयर सुप्रीम कोर्ट लाया है। अगर सही बात करी जाए तो हमारे जो देश का संविधान लागू हुआ है और उसके साथ में जो हमारा आरक्षण पूना पैक्ट के द्वारा हुआ है, तो क्रीम लेयर में जितने लोग हमारे IAS, PCS, डॉक्टर या अच्छी पोस्टों पर गए, उन्होंने पे बैक टू सोसाइटी भी समाज को दी नहीं। इसका दोषी हमारा समाज भी है। समाज है, पूरा है। हाँ जी। ये जो डरता है हर चीज से, पता नहीं क्यों डरता है। आरक्षण लेने में सबसे आगे है, लेकिन काम करने में सबसे पीछे है। जी। मलाई सबको चाहिए जी। मलाई वैसे नहीं आती है, संघर्ष करना पड़ता है, सड़क उतरना पड़ता है, हक अधिकार लेने पड़ते हैं जी। लेकिन घरों में बैठने से, ट्वीट करने से या भाषण देने से कुछ नहीं होता। सरकार आई है, केवल हम ही रोड पर रहेंगे, देश में और भी लोग हैं, वे भी रोड पर। हम जागरूक हैं, हमारी जमीन जगह हुआ है, हमारे हैं और आते रहेंगे जब तक शरीर में खून रहेगा, आते रहेंगे। हाँ जी। आप संविधान ले रहे हैं? मैं राकेश कुमार कठेरिया जी जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से हूँ, संविधान बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूँ। साथियों, पहले तो आपके सभी चैनलों का मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूँ, देश की जनता को भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो ये गलत निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उनके ऊपर के आकर लोग जो बैठ कर के ये आदेश दिलवा रहे हैं, और वहाँ का सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, सीनियर जज DY चंद्रचूड़ साहब, उनको जो है न्यायप्रिय भाषण देना चाहिए, न्यायप्रिय बात करनी चाहिए। चंद्रचूड़ जी ने जो दलित समाज के साथ में पक्षपात किया है, ये किसी भी हालत में ये दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी ये मांग है कि ये क्रीमी लेयर वाला सिस्टम जो SC/ST पर थोपा जा रहा है, और दूसरा ये वर्गीकरण में जो वर्गीकरण के अंतर्गत किया जा रहा है, स्टेट के अंतर्गत किया जा रहा है, इसमें आपसी में कलह मचनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ
कि माफ करता है जमाना उन इंसानों को जो रोक देते हैं बढ़ते हुए तूफानों को। साथियों, मेरा एक कहना है कि अगर इस गलत फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस नहीं लिया तो हम आज तो सड़कों पर उतरे हैं, कल को हम पार्लियामेंट पर कब्जा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साथियों, ये हम आह्वान करते हैं इस मंच के माध्यम से। साथियों, मैं इस वर्तमान गवर्नमेंट को ये बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से साथियों कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी गवर्नमेंट होश में आओ, दर्दों से मत लगो। आप संविधान ले रहे हैं, संविधान आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष हैं। जी हाँ जी। संविधान के अंदर एक शब्द आता है, जी हाँ। अभी सुन ले भाई सब लोग। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम दलित हैं। और एक मिनट, आपके हाथ में संविधान है, पढ़ लेना। ठीक है। हमें जो शब्द दे दिया जाता है, हमारे लोग उस पर जरा सा माइंड नहीं लगाते कि हमारा SC ST अनुसूचित जाति है। दलित शब्द का हम ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो टोपी की तरह। हम SC ST का क्यों नहीं करते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मनवादियों की एक रणनीति बनाई हुई है। मनुवादी हमें कुछ भी कहेगा, मुझसे थोड़ी मानेंगे। बिल्कुल आपकी बात SC ST बोलिए, शेड्यूल कास्ट बोलिए। कहीं भी दलित समाज संविधान में नहीं लिखा हुआ है। निम्न स्तर के वर्ग लोगों के लिए लिखा गया है, लेकिन हमारे लोग वही है अंधविश्वास में डूब करके, अंधभक्त बन करके जो इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं। मैं उनका समर्थन नहीं करता हूँ। हम तो जनरल कास्ट वालों का 50% पहले ले रहे हैं, वो 52% और 10% और ले गए। हमारे देश के अंदर संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पर बहुत सारी समितियां हैं देश के अंदर, बहुत सारे संगठन। लेकिन हमने 75 साल में कभी भी ये लड़ाई नहीं लड़ी कि हम संविधान के अंदर आरक्षण बढ़ाएं। अगर हमारा आरक्षण बढ़ाने की मांग होती तो आज ये नौबत नहीं आती देश के अंदर हमारे। देखिए 2018 में भी अच्छा SC ST एक्ट पर प्रहार किया गया था। हाँ। आपकी जानकारी में होगा। हाँ। उस समय भी ये दलित समाज ने बढ़ चढ़ करके अच्छा जी मार्च जाम किया था और उस वर्तमान गवर्नमेंट जो उस समय गवर्नमेंट थी उसको जो है एक्ट वापस लेना पड़ा था, निरस्त करना पड़ा था। आज वही स्थिति इस गवर्नमेंट ने SC ST समाज के ऊपर थोपने का प्रयास किया है, जो किसी भी सूरत में ये दलित समाज हो चाहे निम्न समाज हो। अच्छा जी, और आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से मैं राकेश कुमार कठेरिया ये ऐलान करता हूँ, अगर ये विधेयक क्रीम लेयर का सिस्टम अगर SC ST और थोपा जा रहा है और ये वर्गीकरण का सिस्टम अगर ये वापस पार्लियामेंट नहीं लेती है तो हम पार्लियामेंट में अगला कदम हमारा पार्लियामेंट में कब्जा करने का होगा। जैसे बांग्लादेश में हमने किया है वैसा हम करने के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। ये हम इस मंच के माध्यम से ऐलान करते हैं। हाँ जी नेताजी, आप भी बोलिए। बहुजन समाज पार्टी क्या करती है? मैं चतर सिंह भैया बहुजन समाज का पार्टी से कोऑर्डिनेटर हूँ। और मैं इस जो अभी क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हमारे को मतलब आपस में फूट डालो राज करो का जो नीति अपना रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को कैसा संविधान में कोई अनुच्छेद आदेश नहीं है कि वो इस तरह का निर्णय ले। या तो लोकसभा में निर्णय लिया जा सकता है या वो निर्णय लिया जा सकता है हमारे राष्ट्रपति को। ये ज़बरदस्ती हम लोगों पे थोपा गया है और इसको जब तक ये वापसी नहीं लेंगे, ये जिस भाषा में समझना चाहेंगे हम उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। आज गाजियाबाद पूरा देश बंद है तो इसका असर होगा कुछ, जैसे प्रशासन ने पहले दिया था वापस? भारत बंद का जो आह्वान है इसका असर पूरा होएगा और पब्लिक रोड पे है और संघर्ष पूरी तरीके चल रहा है। और ये लोग जब तक इस जो सभी योजना आरक्षण में बवाल करा है इसे वापसी नहीं लेंगे तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। ये समझ लो कि इस मोदी सरकार ने जो पड़ी लक्कड़ ले ली और ये कितनी भारी पड़ेगी ये इन्हें अंदाजा नहीं है। सेम। आपको एक बात और बता दूं मैं, जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अरे चप्पा चप्पा झूठ लगा भीम सेन के नारों से, समझे? जैसे अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो नीति, वही जो है अब नीति जो है गवर्नमेंट अपना रही है। जो आरक्षण पहले से दिया हुआ है उस आरक्षण को जो हमें मिलना है उसी आरक्षण को जो है हम 4 भाइयों में बांट दिया गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
आप इसे इस तरीके से समझिए कि अगर एक रोटी जो है 10 भाइयों में बांटी गई है तो 10 भाइयों को आपस में लड़वा दिया गया कि इस एक रोटी में से 10 भाइयों को मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे कि 2 भाइयों को मैं आधी रोटी दे दूंगी। ये चीज़ गवर्नमेंट ने करी है, जबकि होना ये चाहिए कि आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। जर्नल की जो जनसंख्या है पूरे भारत में कम है, ओबीसी और एससी की जनसंख्या अगर जो काउंट की जाए तो जो आरक्षण मिल रहा है वो ना के बराबर है। जो आप ये कहते हैं कि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, हम भी सपोर्ट में हैं, लेकिन आप किसी गरीब का हक तो मत मारिए। एससी एसटी को जो आरक्षण आप दिया है, आप उसी आरक्षण में से उसी के किसी भाई को आरक्षण दे रहे हैं। आपको चाहिए, आप आरक्षण देना चाहते हैं, आप जनरल का ओबीसी का जो आरक्षण है वो कम कर दीजिए। हम ये कहते हैं कि जो गरीब तबके का लोग है, जो आपने एससी एसटी का जो आरक्षण कम किया हुआ है उसे बढ़ा दीजिए। आपने जो जनरल ओबीसी है, जनरल की बात छोड़ दीजिए, जनरल को आरक्षण सबसे ज्यादा मिला हुआ है। आप किसी भी चीज में देख लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जो जनसंख्या है जनरल की वो कम है, लेकिन उनके लिए पोस्ट जो मिलती है वो ज्यादा मिलती है। आज एससी एसटी ओबीसी की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उन्हें आरक्षण जनसंख्या के आधार पर बहुत कम मिल रहा है। ये आरक्षण जो है वो बढ़ा देना चाहिए। अगर जब तक ये बढ़ेगा नहीं और जब तक हम सभी एससी एसटी ओबीसी भाई एक नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो या किसी दूसरे राजनीति पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो हमें ऐसे लड़ाती रहेगी। हमें इस टाइम जो है एक होना चाहिए। से मुझे जो लग रहा है एडवोकेट हैं आप? जी हाँ, एडवोकेट हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद। आपने पुनः पैक्ट पढ़ा है? हाँ, मैंने पढ़ा है। हमें आरक्षण 24 सितंबर 1932 को जी अंग्रेजों के द्वारा जो गांधी एंड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समझौता था उस पर मिला हुआ है। जब तक तो देश भी आजाद नहीं था। ठीक है। अगर देश आजाद हो जाता तो हमें ये भी नहीं मिलता। जी अभी हमारे ऊपर जो हम सेफ हैं वो अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे अधिकार दिए गए हैं समझौते में, उनसे ही सेफ है। अभी तक कोई सरकार ने देश के अंदर अभी अब आपकी सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करा। जो आरक्षण हमें मिला हुआ है उस आरक्षण पे अब प्रहार हो रहा है। जी। जो आरक्षण हम जो गरीब तबके के लोग थे, मैं दलित नहीं बोलूंगा, हम गरीब थे, हाँ। हम बनिया के यहाँ बिल्कुल जॉब करते थे, वो हमें नौकों की तरह इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। आप किसी गांव में चले जाओ तो वहां पर भी जो निम्न एससी एसटी होते हैं उन्हें खाट पे बैठाया नहीं जाता। क्यों नहीं बैठाया जाता? आप बात करते हो आरक्षण की, आरक्षण कहाँ चाहिए? आप बहुत पिछड़े इलाके में चले जाओ, वहाँ पे रोड नहीं है, स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल का बच्चा जो है 6ठी क्लास में BCD सीखता है। आप एजुकेशन पे बात करें, एजुकेशन जब दिल्ली में दी जा सकती है, उत्तर प्रदेश में नहीं दी जा सकती। आप मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप MLA हैं, आपको इतना सारा आरक्षण दे दिया जाता है। आपको आपकी यात्रा फ्री है, आपकी मेडिकल फ्री है। क्यों फ्री है वो? देश आप में 15% जनरल की आबादी 60% ले रहा है। जी हाँ, ओबीसी अलग भग रहा है, एससी अलग भग रहा है। यही तो बात है। जो SC ST OBC जो है इनमें फूट डाली जा रही है और अभी आप नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मैं चुप हो जाऊंगा, परसों आप ही लोग जो है, यदि एक बार नियम बना दिया गया, जो क्रिमिनल लहर है वो एक्ट हो गई, तो एक परिवार के 4 भाई हैं, चारों बहुत गरीब हैं, तो 4 में से सिर्फ 2 को जॉब मिलेगी, 2 तो फिर भी गरीब रह जाएंगे। आप आरक्षण की बात करो ना, आरक्षण बढ़ाने की बात करो। आप क्रिमिनल लॉयर की बात करो, उन्हें आरक्षण दो ना। हम भी कहते हैं जो गरीब हैं उन्हें और आरक्षण देना चाहिए, लेकिन किस में? आप आरक्षण में से आरक्षण मत दो, आप आरक्षण बढ़ाने की बात करो। यदि आप आरक्षण बढ़ाएंगे तो मैं कहता हूं कि भारत जो है वो विकसित देश बन जाएगा। विकसित देश ऐसे नहीं है कि किसी के पास आईफोन है और कोई जो गरीब है वो भूखा मर रहा है। एजुकेशन सबको फ्री मिलनी चाहिए। जो अभी नाज दिया जा रहा फ्री में, नाज जो है बीजेपी के आने से पहले भी मिल रहा था। ऐसे नहीं है कि हमें बीजेपी के राज में फ्री दिया जा रहा है। आप लोग लगभग गाजियाबाद में जो अभी आपका चुनाव हुआ था, हाँ जी, तो उसमें हरिंदर जी क्या नाम है उनका एडवोकेट, उन पर भी बहुत घमासान चला था। जी जी जी, हैं जी? हाँ जी बिल्कुल। तो आप लोग गाजियाबाद में आज तक अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाए, जबकि SC ST के तो सबसे ज्यादा वकील हैं? देखिए, उसमें जो है जो अधिवक्ता है उसमें भी जांच चल रही है।
चलने के बाद जैसे ही निर्णय आएगा, जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है कि जो रिजल्ट है वो निरपक्ष हो, जो जीता हो उसे कुर्सी दी जाए। उधर से तो बहुजन समाज पार्टी, इधर से आज़ाद समाज पार्टी, उधर से समाजवादी पार्टी, अलग अलग से चारों ओर से लोग आए हैं अपने अपने चैनल लेकर। हाँ चलो ना, कष्ट करो। नारी शक्ति जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब हक हमारा। हर जय 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 भीम, 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 हर जय 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 भीम। पूरा गाजियाबाद, पूरा देश, पूरा देश आज जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। पूरा देश आज नीला हो रहा है। और महिला शक्ति आई है इतनी सारी, और भी आ रही है गाजियाबाद के अंदर से पूरे देश में। तो डिमांड क्या है, क्यों परेशान है समाज? अगर हमारे बच्चों के अधिकार को छीना जाएगा, जो बाबा साहेब इतनी मेहनत से हमें दे के गए, क्योंकि बहुत दबा कुचला समाज है, अभी थोड़ा सा उठ के खड़ा नहीं हो पाया और हमारे अधिकार छीनने शुरू कर दिए मनुवादियों ने। तो हमें अपने बच्चों के अधिकारों के लिए, उनकी जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उनकी सहूलियत के लिए हमें आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे शिक्षित हैं और हमारे बच्चे काबिलियत होते हुए उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही। आरक्षण का वर्गीकरण करके NFS के तहत हमारी सीटों को जनरल से भर लिया जाता है। तो इसके लिए हमें आना पड़ेगा। हम ये जो वर्गीकरण हुआ है आरक्षण का, इसका विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कोटे में कोटा, हम उसके खिलाफ यहाँ हमें उतरना पड़ा है सड़कों पे। आपने एजुकेशन कितनी हासिल करी है? जो हमने एजुकेशन मैंने जो पूछा उसे बताइए। आपकी एजुकेशन क्या हासिल करी वो बाबा साहब की बाबा साहब तो देके चलेगा। एजुकेशन तो हमें हासिल करनी है। जो आज हम ये कपड़े पहन रहे हैं ना, ये भी बाबा साहब की बदौलत पहन रहे हैं। मैडम, आपने शिक्षा कितनी ग्रहण करी है? इससे क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं, मैं पत्रकार हूँ, इससे क्या मतलब है? आपको मैं अनपढ़ लग रही हूँ? अनपढ़ नहीं लग, मैंने सिर्फ ये पूछा कि आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैं MA B.Ed गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट? मैं बेरोजगार तो आप नहीं है। नहीं, बेरोजगार हूँ, मैं जॉब में नहीं हूँ। समाज बेरोजगार है। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सेंटेंस दिया था 18 मार्च 1956 को कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे व्यक्तियों ने दिया। आज देश बंद है तो आप सब लोग निकल के आ गए, लेकिन जब अत्याचार होता है तो कोई IAS, कोई PCS, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, पे बैक टू सोसाइटी कोई नहीं जाता। उसका नतीजा आज समाज भुगत रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन सब लोग नहीं होते ना ऐसे। हाँ जी, सब लोग ऐसे नहीं होते ना। जी। यदि बाबा साहब के टाइम में 18 लोग पड़े हुए थे और जो सारे विदेश में बस गए जाके, एक अकेले बाबा साहब थे, यदि वो भी विदेश में बच जाते तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि मेजॉरिटी नालायकों की है। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों की आज मांग सरकार तक पहुंचेगी। सरकार ने करा है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है आज बहुजन समाज क्या डिमांड है सरकार से? जो उसका फैसला वो 1 अगस्त का था, अब हमें सरकार से क्या लेना है? कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यही मांग कर रहे हैं। उसमें जो कोटे का जो प्रावधान किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बनकर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आरक्षण के बारे में डिटेल से नहीं पढ़ा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने आरक्षण क्यों दिया, कि दबा कुचला शोषित पीड़ित जो समाज है उसको समाज की मूल धारा में लाने के लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन जो मनुवादी सरकार है वो
आवाम को खत्म करने में लगी हुई है, क्योंकि इसी आरक्षण की वजह से इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है वो आगे बढ़ा है और उसके पूरे षड्यंत्र है कि वो किसी न किसी रूप में ख़त्म हो जाए, जिससे कि बहुत बड़ा असर इस देश के जो 85% का समाज है उस पर जरूर पड़ेगा। तो आज हम सभी लोग सड़कों पर आए हैं ताकि हम अपने आरक्षण को बचा सकें। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमें किसी सरकार ने नहीं दिया, ये हमारी हिस्सेदारी है, जबकि संविधान में ऐसा लिखा गया है। सामाजिक आधार पे हमें आरक्षण मिला है। एक चपरासी के लिए तो एग्जाम होता है और यूपीएससी आईएएस वो लिटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। जज जिसका बाप जज उसका बेटा जज। सुप्रीम कोर्ट में हमारी क्या भागीदारी है? कितने आईएएस बैठे हैं, कितने पीसीएस है हमारे समाज के? लोग तो बिना आरक्षण के भी इतने आगे हैं, जो 15 हैं वो बिना आरक्षण के भी आगे हैं और हमारे 85 का आरक्षण लेकर भी बहुत पीछे से। क्या फायदा है ऐसे आरक्षण का? हैं आरक्षण दे रहे हैं, उधर बलात्कार कर रहे हैं, उधर दबे कुचले तो पहले से ही थे और उन्हें गिराने का काम कर रहे हैं और पीछे रखने का काम कर रहे हैं उन लोग हमारे 85 को। क्या नाम है आपका? आप लेखक भी हैं जी? आज जो ये महिला आई हैं गाजियाबाद में, इतनी महिलाएं हमारे समाज में बहुत महिलाएं पीछे बहुत है, बहुत है पीछे, सब पीछे बहुत महिलाएं हैं, बहुत महिलाएं। हाँ, पीछे बहुत है। आज की डिमांड क्या है? आप राइटर हैं, राइटर का काम होता है समाज का दर्शन। मेरा काम, यदि महिलाएं आ भी नहीं रही है ना तो उसमें भी आप लोगों की कमी है। आप क्यों नहीं लेके आते हैं? आप यदि कह रहे हैं मैं बहुजन समाज से हूँ, चलो ठीक है और भी है, लेकिन देखो हर घर में बेटी भी होती है। देखिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक परिवार में 5 बच्चे हैं जी जी, तो 5 बच्चों में से 3 बच्चों को खाना भरपूर मिल गया है और 2 बच्चे भूखे रह रहे हैं। तो वो अपने हक की लड़ाई पहले घर में लड़ेंगे, फिर बाहर में लड़ेंगे, फिर शहर में लड़ेंगे, फिर देश में लड़ेंगे। यही लड़ाई हमारी है। ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। वकील साहब, आज गाजियाबाद में जो हजूम उतर रहा है, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे क्राइम का केस लड़ते हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसका क्या असर पड़ेगा समाज पर? जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रिमिनल जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो पढ़ा लिखा समाज है या जो नौकरी कर रहा है, जो संपन्न हो चुका, उनको आरक्षण से दूर रखा जाए जी। उससे समाज में एक विघटन पैदा होगा और समाज टूटेगा और आरक्षण में फर्क पड़ेगा। जो आरक्षण है जो हमें संविधान ने दिया है, तो संविधान की देन है, उसको ये लोग कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हमसे छीनना चाहते हैं और समाज उसको हम यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, बीएसपी वाले, एसपी वाले, बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ज्ञापन दे रहे हैं डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति जी को। तो वो इसीलिए आए हैं कि ये विघटन पैदा ना हो। सुप्रीम कोर्ट की कलम हमारे ऊपर 2 बार चल चुकी है, 18 में भी चली थी SC/ST जी 2 अप्रैल सन 1918 और आज फिर चल पड़ी है। क्या OBC का नहीं दिखता उसे, जनरल का नहीं दिखता उसे, WS नहीं दिखता उसे? नहीं, दिक्कत तो यही है ना, केवल जो वहाँ बैठे हुए हैं ज़्यादातर लोग कोलिजियम से जो बैठे हुए हैं वो मिश्रा, पांडे जी उन्हें यही है कि बस इन्हें ही नहीं मिल जाएगा जी। भाई आरक्षण जो 27%, 28% OBC को मिलता है, किसी को उसकी नज़र नहीं आता। वो ठीक है, 50% अलग है, जनरल WS भी ले गए EVS में, पर जो नज़र है केवल वो हमारे आरक्षण पे है कि ये ख़त्म कैसे किया जाए। धीरे धीरे उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज का असर होगा नहीं होगा? आज का असर होगा, पूरा भारत बंद है आज का असर होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये जो 7 जजों की जो बहस थी जिसमें निर्णय लिया गया था उसको पुनर्विचार करके इसको वापस लेना होगा। धन्यवाद। जय भीम। संविधान हमारा, आरक्षण हम छीन कर लेंगे, आरक्षण अधिकार हमारा, आरक्षण है अधिकार हमारा, आरक्षण हम छीन के लेंगे, आरक्षण इकट्ठे होकर भी लेंगे, आरक्षण संविधान में अधिकार हमारा, आरक्षण अधिकार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज गाजियाबाद के अंदर हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये और प्रत्याशी भी हैं जो आगामी सतपाल चौधरी जी हैं, विधानसभा सदस्य चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ आदरणीय बहन जी जो सामाजिक हैं
और मेरा निवेदन है कि बहन जी आज किस चीज़ की डिमांड हो रही है? आज हमारी डिमांड है इस बात की कि हमारे बाबा जा रहे हैं जातियों के नाम पे वर्गीकरण, क्रीमी लेयर के नाम पे वर्गीकरण, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर हैं और पूरी कोशिश है हमारी कि हम इस वर्डिक्ट को नहीं आने देंगे और इसी के मुतालिक आज भारत बंद का हमने आह्वान किया है। चौधरी साहब हैं हमारे साथ, सतपाल जी विधायक हैं, विधायक हो ही जाएंगे, तो हमारी तरफ से शुभकामना। लेकिन आज का जो भारत बंद है इसका क्या असर होगा? देखिए, ये सरकार एक तरफ आरक्षण छीन रही है, सरकारी प्रतिष्ठान जहाँ पर आरक्षण मिलता है उनको बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है और शिक्षा पे को महंगा करके हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो SC ST के हैं, OBC के हैं या अक़लियत के लोग हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही है और दूसरी तरफ वर्गीकरण करके बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो यदि वो देती कुछ तो तब ये बनता कि हाँ वर्गीकरण कर लो, दे आप कुछ रहे नहीं हो और फिर लोगों में जातीय भेदभाव पैदा कर रहे हो। इसके खिलाफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लोकसभा में खूब आवाज़ उठाई है। प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण की मांग की गई है और हम लोग जातिगत जनगणना की मांग करते हैं कि भाई आप यदि देना चाहते हो तो जाति तो होना चाहिए ना। जब गणना नहीं है कौन जाति कितनी संख्या की है, जब तक ये आंकड़े नहीं आएंगे तब तक कैसे लाभ मिलेगा किसी भी जाति को। तो पहले इन्होंने OBC में जो पाल में, प्रजापति में, जाट में, गुर्जर में, यादव में, उनमें फूट डालने का काम किया, उनमें 6743 जातियाँ बना दी और अब SC के साथ उसी तरह की हरकत ये लोग कर रहे हैं। इस हरकत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी मिलकर पूरे देश में इस बंद के समर्थन में उतरी है। हम लोग जाएंगे, ज्ञापन देंगे और सरकार से मांग करेंगे और ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आज सामाजिक स्तर पर सामाजिक संगठनों ने इसको उठाया है और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का 11 सितंबर को नई दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी उसको लीड करेंगे। तो आज हम लोग इसकी आंदोलन की शुरुआत करते हुए इसमें समर्थन देने के लिए आए। आप विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर का चुनाव भी आप लड़े हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई भी अधिकार है कानून बनाने का या काटने का? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है ये, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा ना। यहाँ तो जो OBC समाज 52% इस देश के अंदर है, 52% उसको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, जनरल वाले को 15% पे अटकाए हुए, उसमें भी 6743 जातियाँ बना के उनको आपस में लड़ाया जा रहा है। ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी केवल लड़ाने का काम करती है। आज जहाँ हम खड़े हैं इसके ठीक सामने नगर निगम है, 35 साल से इनका कब्जा है। आप जाके देखो ना विजयनगर में, जहाँ दलित और अक़लियत के लोग रहते हैं, वहाँ पे ना पानी निकासी की व्यवस्था है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना स्कूल है, ना अस्पताल है, ना कोई नागरिक सुविधा नहीं है। तो ये लोग केवल बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा, इधर ये है, इधर GD है, दोनों भ्रष्टाचार के अड्डे। इनके खिलाफ मुहिम ये व्यापारियों के हाथ में जो राजनीति है, सियासत है गाजियाबाद की, इस बड़े व्यापारियों के हाथ से सियासत को खींच के आम आवाम को सौंपने का आंदोलन है ये उपचुनाव। तो हम उसी आंदोलन पे है, हम और हमारे तमाम साथी। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्रीम लेयर का दिया है, क्रीम लेयर जनरल वालों का क्यों नहीं करते? ये 5000 वर्षों से जो पी रहे हैं ये माल को। देखिए, हम तो मांग उठा रहे हैं, हमें जब भी नहीं दिया जा रहा है SC OBC के लोगों को। उन्होंने कभी मांग भी नहीं उठाई, जिक्र भी नहीं किया, उन्हें 10% दे दिया और उसमें भी क्रीम लेयर की जो उन्होंने 10 लाख रुपए तक की सीमा की हुई है, जबकि OBC में 3 लाख रुपए है। तो ये जो भेदभाव है ये सरेआम दिखाई दे रहा है। इस भेदभाव के खिलाफ ये निर्णायक लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इस देश में लड़ी जा रही है। आज़ाद जी हमारे साथ हैं, नोएडा से हैं। आज़ाद जी, आज का भारत बंद पार्टी विशेष है या समाजी का? सभी का है ये। देखिए, SC ST सब पूरे देश में वर्ग है। ये सामाजिक आंदोलन है, व्यक्ति विशेष का नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार जो छीने जा रहे हैं पूरे समाज में, पूरे देश में जो SC ST के लोग रहते हैं सबका छीना जा रहा है। लेकिन SC ST इतने मजबूत हैं, वो अपना जो अधिकार है ना वो छीन कर लेना जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे देश में समाज उतर चुका है। आप देखें जाके अभी विजयनगर तक जाकर और सब लोगों ने रोड जाम किए हुए हैं। लेकिन मैं सबसे ये अनुरोध करूंगा कि हमें संविधान को मानने वाले हैं, हम कानून को विश्वास करते हैं, तो सभी से शांतिपूर्वक आंदोलन करें और राष्ट्रपति जी से मांग करें अपने कि हमारा जो SC ST में वर्गीकरण किया जा रहा है उसको ना करें, क्योंकि ये समाज अब जाग चुका है, अपने अधिकार को कैसे खत्म नहीं होने देगा। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता पे आई है, तब से SC समाज ही रोडों पर है। OBC समाज कभी रोड पर नहीं, मुस्लिम समाज रोड पर नहीं है, जनरल नहीं है, केवल SC वालों को कभी किसी चीज़ पे कभी किसी पे भगाए जा रहे हैं। देखो,
ऐसे समाज आंदोलनकारी है, आंदोलन करना जानता है वो, क्योंकि अधिकार भी तो एससी के छीने जा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एससी समाज के साथ ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज मजबूती से खड़ा है, क्योंकि वो हमारी ढाल है। हमें जरूरत है, ऐसा नहीं है सभी लोगों का। अब जैसे अभी चौधरी साहब ने बोला कि इस देश में हम 52% है ओबीसी समाज, लेकिन आरक्षण कितना मिल रहा है? 27%। उसमें भी 6,727 मिल ही नहीं रहा, 27 ही मिल जाए। वही कहना ना आपको। और इन्होंने, हमने आंदोलन किए, आंदोलन बहुत सारे हुए, 17 में हुए, 18 में हुए और 19 में हुए। हम 2-3% आरक्षण के लिए पूरे देश में आंदोलन किए, लेकिन हमारे लोग शहीद किए जा रहे हैं। लेकिन जब उनकी सरकार पूर्णबंद की आई, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस पे दे दिया। तो सोच लीजिए कि उनकी मानसिकता ये है कि जो SC ST और मुस्लिम समाज के लोग हैं इस देश में, जो 85% है, वो कहीं ना कहीं जो भारत आज़ाद होने से पहले व्यवस्था थी वही लागू करना चाहते हैं इस देश में। इस देश में मनुस्मृति के तहत ये देश चले, वो ये करना चाहते हैं। लेकिन इस देश में 85% जो बहुजन समाज है वो ऐसा नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये हमारी आज़ाद समाज पार्टी है गाजियाबाद से। तो आज शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।